प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा चूंकि हम पूर्व में भी मंगल और राहु की युति पर यानी कि अंगारक योग पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, वीडियो उपलब्ध है। किंतु आज चूंकि मैं विगत दिनों से दो ग्रहों की युति के इस क्रम को श्रृंखला को मैं लेकर के चल रहा हूं, तो उस क्रम में आज मंगल के साथ राहु की युति का क्रम आया, तो चर्चा इस पर आज जरूर हम करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तविक में मंगल और राहु की युति इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव है, और यदि इफेक्टिव है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वह क्या क्या चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं राहु और मंगल की यह युति, और यदि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो आपको ये मंगल और राहु की युति आपके जीवन और आपके दशा दिशा को कैसे बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा वास्तविक में मंगल और राहु से जुड़ा हुआ है। एकदम यह बात सही है कि मंगल राहु की जो युति है वह दुर्योग है, यह राजयोग या सुयोग नहीं है। किंतु ज्योतिष की दृष्टि से दुर्योग जरूर कहा गया, लेकिन आज की आधुनिक जो हमारी और आपकी जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में राहु की ही प्राथमिकता और प्रधानता है। तो यह राहु आपके लिए कैसे साबित होंगे, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके जो है पूर्व मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि आप यदि नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करके और कमेंट करके आप जो है कम से कम जय श्री राम तो लिखिएगा ही, और आपके जीवन में इस अंगारक योग का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ रहा है उसको आप जरूर बताइएगा। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। अंगारक योग, यही राहु जब सूर्य चंद्र की युति इनकी होती है तो वह ग्रहण दोष बनाते हैं। यही राहु यदि बुध के साथ युति करते हैं तो वहाँ पर जड़त्व दोष बनता है। यही राहु यदि गुरु के साथ युति बनाते हैं तो वहाँ पर वह चांडाल योग होता है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ मंगल के साथ अंगारक योग जो बनता है राहु की युति का क्या प्रभाव है। बहुत आप जो है इसको ध्यान से समझिए कि मंगल का स्वभाव क्या है। मंगल का स्वभाव है पराक्रम करना। मंगल का स्वभाव है निरंतर एक टारगेट फिक्स करके और उस लक्ष्य के पूर्ति तक अपने कार्य को करते रहने की निरंतरता बनाए रखना। यानी कि मंगल तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। जिस उद्देश्य से वो चले रहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। राहु का जो कार्य है वह अंधकार है, राहु का जो कार्य है वह भ्रमित करना है। राहु का कार्य यह है कि किसी भी कार्य को, जो भी कार्य संचालित हो रहा है उस कार्य को दिग्भ्रमित करके या उस कार्य से आपको उन्मुख करके, यानी कि आपके मन को वहां से हटा करके दूसरे कार्य की ओर अग्रसित करना, या शॉर्ट समय में यानी कि कम समय में अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति को भी राहु देते हैं। राहु भौतिकतावादी है। राहु जितने भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो आप कार्य देखते हैं वो सभी उसके कारक राहु है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप यह वीडियो आप देख रहे हैं, इस जो है ऐसे जो सोशल मीडिया है उस मीडिया में भी राहु की अत्यधिक भूमिका है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविक में यह दुर्योग आपके लिए कितना इफेक्टिव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में जो डिजिटल व्यवस्था है उससे कोई भी चीज वंचित है नहीं है, अर्थात राहु की प्रधानता है। पराक्रम की प्रधानता यदि मंगल का है
तो राहु की प्रधानता आजकल की वर्तमान की जीवन शैली और परिवेश से है। ज्योतिष में इसलिए इसको दुर्योग कहा गया क्योंकि ज्योतिष धन कमाने और ऐश्वर्य संपन्नता इसको प्रमुख नहीं मानता। ज्योतिष सदैव आध्यात्मिक चित्तवृत्ति को कैसे शुद्ध चित्तवृत्ति और आत्मचिंतन और आत्मविश्वास और आत्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा को कैसे पूरी की जाए उसकी बात ज्योतिष में कही गई है और उसको अच्छा कहा गया, उसकी प्राथमिकता दी गई है। भोग विलास ऐश्वर्य साधन संसाधन दया ममता जो है दान धर्म, ये सारी चीज़ों पर जो कार्य करे या वो व्यक्ति कितना कर सकता है या कितना करेगा या उस प्रकार के कार्यों को करने की प्रवृत्ति कैसे आएगी, इस प्रकार के जो है अलग अलग जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के आधार पर ग्रहों का योग सुयोग दुर्योग आदि जो है डिपेंड है ज्योतिष में। अर्थात आज के समय में यह एकदम कड़वा सच है कि हम और आप आधुनिक जीवन शैली में जी रहे हैं और जहाँ पर आधुनिकता है, जहाँ पर भौतिकता है, जहाँ पर आज के इस परिवेश में दया धर्म साइड हो चुका है, धन ही प्रमुख है, उस स्थान पर या उस परिवेश में उस कालखंड में आज के समय में यह अंगारक योग दुर्योग नहीं बल्कि राजयोग के समान आपको फल देने वाला हो सकता है। जब भी मंगल के साथ राहु की युति होती है तो राहु भी कर्मठी, राहु भी कार्य करने की प्रवृत्ति देने वाला ग्रह है। ये अलग बात है कि उसके कार्य करने की शैली अलग, लेकिन कार्य करना इसका भी स्वभाव है, मूल स्वभाव है, अर्थात पराक्रम करना इसका मूल स्वभाव है। यह बिल्कुल तय बात है कि यह यहाँ पर सादृश्य सिद्धांत लागू नहीं होता ज्योतिष का, लेकिन सादृश्य सिद्धांत से कम भी नहीं है। अर्थात मंगल के साथ राहु की युति सिद्धांततः दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला आज के समय में ये दोनों ग्रह है। मंगल पराक्रम, मंगल के पुरुषार्थ, मंगल के कर्मठता, मंगल के साहस और धैर्य में राहु सहयोग ही देगा, वहां पर विरोध गतिरोध नहीं करेगा। हाँ, दुर्योग है तो राहु जहां पर या मंगल दोनों युति करके बैठे होंगे वहां के सप्तम दृष्टि जो मंगल की जाएगी राहु की जाएगी, वहां निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव भी देखा जाएगा। लेकिन मंगल और राहु की युति अंगारक योग कह करके, हालांकि मैं इस पर कितना यह अंगारक योग प्रभावशाली होता है इस पर मैं एक कार्यक्रम लंबा विस्तारित के कार्यक्रम हमने प्रस्तुत कर किया है। समय आने पर और भी इस पर विस्तार से हम प्रत्येक भावों का अलग अलग फल लेकर के आएंगे। लेकिन आज की जो चर्चा है कि मंगल राहु की युति का एक टेंटेटिव 12 भावों में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला, तो मैं आपको एक साधारण प्राथमिक दृष्टिकोण से मैं आपको इस युति का प्रभाव बताया। यह निश्चित रूप से दुर्योग है लेकिन किसी राजयोग से कम नहीं है। यदि यह लग्न में मंगल और राहु की युति है तो लग्न में यदि आपके व्यक्तित्व को यदि मंगल, अच्छा एक और सिद्धांत इसमें मैं आपको बताता हूं, यदि मंगल और राहु दोनों की युति है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यह युति कितना करीबी युति है, यानी कि अंशागत दोनों के जो है, यदि दोनों को अंश बल प्राप्त है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आज के आधुनिकतावादी, आज के आधुनिकतम जो कार्य हैं उन कार्यों में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आदर्श माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कर्मठता का, आज जो भी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य करते हैं उनको एक टारगेट फिक्स करके दिया जाता है कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और जो पहुंचता है वही वहां पर जो है उस पूरे डिपार्ट का
वह मुखिया बनता है, बॉस बनता है। तो आपको जो है कार्य करने की शैली और कार्य करने की प्रवृत्ति के साथ साथ में आपके अंदर अनुभवशीलता और कई प्रकार के जो है सोच, ये लग्न में बैठा मंगल राहु यानी कि बड़े हरफन मौला प्रकार के जैसा जो है ऐसे लोग होते हैं। हाँ, इसका एक इफेक्टिव एक ये भी स्थिति है कि सप्तम भाव को राहु देखते हैं तो थोड़ा इनके चरित्र को लेकर के या इनके आकर्षण को लेकर के यह जो है मंगल राहु इनको भ्रमित कर सकते हैं। इनका ज्ञान बहुत तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अनुभव इनका बहुत होता है। ये हर उस जो है कठिनाइयों से कठिनाइयों भरे कार्यों को वह कर सकते हैं जो कि लोग एक सामान्य सोच भी नहीं सकते, वहाँ जा भी नहीं सकते, और वहाँ जा करके काम करके बड़े आसानी से लोग चले जाते हैं। जिनके द्वितीय भाव में राहु और मंगल यानी कि मंगल राहु की युति होती है, यह धन का कुटुंब का भाव होता है। ऐसे लोग धन बहुत कमाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही मात्र निरंतरता बनी रहती है, चिंतन यही रहता है कि धन कैसे कमाया जाए। और धन भाव में यदि मंगल और राहु की युति होती है तो यह व्यक्ति जो है निरंतर अपने परंपराओं से विपरीत ही जाकर के धन कमाते हैं, लेकिन धन कमाते हैं। इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि मंगल ऐसे जो लोग होते हैं वह समाज में कुछ वर्गों के द्वारा निंदित भी होते हैं, अर्थात इनकी बड़ी निंदा भी होती है, लेकिन इसका कोई इनको प्रवाह नहीं होता। एक पहलू यदि अच्छा है तो दूसरा खराब भी है। तीसरे भाव पराक्रम का भाव, यहाँ मंगल कारक है और राहु भी यहाँ पर जो है कारक होते हैं। अब पराक्रम भाव में यदि मंगल राहु होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा। जितना अंश बल में ये मजबूत युति होगी उतना ही वह व्यक्ति जो है आज के आधुनिकतम, माना कि यह दुर्योग है, अर्थात यहां से बैठ करके तृतीय भाव से मंगल राहु की पूर्ण दृष्टि, सातवें दृष्टि जो सबसे इफेक्टिव दृष्टि कही जाती है, वह भाग्य भाव को देख करके, यानी कि जो धर्म का स्थान है, उस व्यक्ति को धर्म से विमुख करके यह व्यक्ति धन कमाना ही इसका एकमात्र लक्ष्य होता है। हाँ, धर्म से विमुक्त हुआ इसीलिए इसको दुर्योग कहा गया। लेकिन आज के आधुनिकतम युग में यह सुयोग कह लीजिए या किसी राजयोग से कम नहीं है। यही स्थिति यदि चतुर्थ भाव में हो, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वह व्यक्ति राजा तो नहीं बनेगा लेकिन राजा से कम भी नहीं होगा। यानी कि राजा जब भी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। आप प्रायः देखे होंगे किसी भी मंत्री के यहाँ एक जो है उनके पीए होते हैं या लाइजनिंग के कार्यों में लगे जो लोग होते हैं, वो सक्रिय जो लोग होते हैं, वह उन जो है मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपको कोई भी कार्य कराना है तो आप मंत्री से आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, अर्थात लाइजनिंग करने वाले या उस मंत्री तक अपनी बात को, आपकी बात को पहुंचाने वाले, जो कि किसी सेवा में भी नहीं है, अर्थात ये नौकरी में भी नहीं होते और ये नेता भी नहीं है, लेकिन इनके बिना नेता एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात राज्याधिकार या राज्याधिकारी के संपर्क में सीधे ये लोग होते हैं। पंचम भाव में यदि यही मंगल राहु की युति बनती है तो यहां पर पंचम भाव में ऐसे लोगों के पास कई कार्य अलग अलग करने की बड़ी जो है कई, जैसे तंत्र मंत्र भी है, उसके ज्ञाता होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन यह केवल मात्र जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए। आप प्रायः देखे होंगे कि अलग अलग संप्रदाय, पंथ जो है लोग बना लेते हैं और अपने आप की पूजा करवाते हैं, और उसके लिए काफी कई चक्र में ये लोग जो है
कई स्टेप में लोग तैयारी करते हैं, माहौल बनाना, लोगों को आकर्षित करना और फिर उसके बाद से धन का लाभ लेना। आश्रय किसका होता है? तो ज्ञान के आधार पर धर्म का आश्रय होता है। छठे भाव में यहां कारक है मंगल, और यहां पर जो है राहु भी कारक है, यह शत्रु का स्थान होता है। ऐसे लोग ऋण खूब लेते हैं और ऋण लेने के बाद ही इनका विकास होता है। शुरुआत इनकी ऋण से होती है, इनके व्यापार बिजनेस का, लेकिन उसमें सफलता इनको प्राप्त होती है। अच्छा, यदि ये प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो प्रायः ऐसा देखा गया कि कम मेहनत करने के बाद भी इनको सफलता मिल जाती है, या जहां पर कई वर्षों तक लोग अध्ययनशील होने के बाद, तैयारी करने के बाद नहीं पहुंचते, वहां पर ये लोग जो है बीच के रास्ते को निकाल करके पहुंच जाते हैं। तो मंगल राहु सैद्धांतिक रूप से तो यहां दुर्योग है, लेकिन यहां सुयोग बन गए। इनके शत्रु होते जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी वास्तविक में उन शत्रुओं से निपटने के लिए हर स्तर का कपट और छल होता है कि वह जो है व्यक्ति, उसको हार उसकी सुनिश्चित होती है अगले के। यही सप्तम स्थान में, यानी कि यह काम का स्थान होता है, यह पति पत्नी का स्थान होता है, यह व्यापार का स्थान होता है, यह उस व्यक्ति के सामाजिक जीवन चिंतन का स्थान होता है। यहां पर यदि मंगल राहु की युति बनती है तो सेवक के व्यक्तित्व को, यानी कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने जो उसका अपना खुद का जो परिवार होता है, या कह लीजिए पारिवारिक सुख, पति पत्नी का जो सुख होता है, उसमें वैचारिक मतभेद, या ये कह लीजिए कि 2 बार या प्रेम विवाह इत्यादि चीज़ों में प्रायः उनको जो है धोखा मिलना, या उससे संबंधित यदि विवाह कर लिए तो उसके बाद इनको जो है अंतर्जातीय विवाह की ज़्यादा स्थिति बनती है, और उसके बाद इनको असफलता ही हासिल होती है और इनका व्यक्तित्व समाज में निंदित होता है। इसलिए क्योंकि लग्न को यहाँ से देख रहे हैं मंगल राहु। अष्टम स्थान में यही मंगल राहु, यह धन लाभ कराते हैं, विदेशी संस्थाओं से इनको लाभ मिलता है, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित प्रोडक्ट के या तो व्यापारी होते हैं या उसके जो है निर्माता होकर के लोगों को जो है उससे धन लाभ अच्छा होता है। यह यदि भाग्य स्थान में हो तो यहाँ से सीधे तृतीय यानी कि पराक्रम भाव को देखते हैं, मंगल राहु की युति देखती है। तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा, हाँ इसके पूर्व मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव में यदि मंगल राहु की युति है तो वह उस व्यक्ति को चर्म से संबंधित रोग भी देते हैं। मंगल राहु की युति यदि भाग्य भाव में है तो उसका कुटुंब यानी कि उससे दूर हो जाता है, क्योंकि इनके कार्य करने की शैली और ये अपने ही धर्म या अपनी प्राचीन परंपराओं से अलग हट करके काम करने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए इनको अपना जो इनका कुटुंब होता है वह अस्वीकृत कर देता है। लेकिन बात करूं यदि धन के मामले में तो यह ऐसे पराक्रमी होते हैं कि इनके पास पर्याप्त धन ऐश्वर्य का सुखोपभोग इनको प्राप्त होता है। सबसे बेहतरीन यदि मैं कहूं कि यह युति कहाँ होती है तो दशम भाव में, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और यहाँ पर राहु भी कारक हैं। मंगल के पराक्रम, साहस, धैर्य और मंगल की कर्मठता, मंगल के पुरुषार्थ में यहाँ पर जो है ये जो राहु हैं वह कई गुना अधिक जो है वृद्धि करके उस व्यक्ति को अत्यंत सफल व्यक्तित्व बनाते हैं। राजा के जैसा या राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं, किंतु इनके माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता इनको सदैव बनी रहती है। यहाँ दुर्योग है तो एक तरफ लाभ देगा तो दूसरी ओर नुकसान पहुंच जाएगा। यही स्थिति यदि एकादश भाव में है तो ऐसे लोगों का जो कार्य होता है निश्चित रूप से इनको धनागम के प्रति या कोई ऐसा जो सॉफ्टवेयर से संबंधित या उस क्षेत्र में यदि वो कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनको सफल बनाते हैं लोग। यह युति उनको सफल बनाती है। एक इसमें माइनस पॉइंट ये होता है संतान को लेकर के। संतान या तो विलंब से होती है और यदि संतान हो भी गई तो इनको जो है संतान से कष्ट देखा जाता है। वैचारिक मतभेद के माध्यम से कह लीजिए या
जिस भी रूप में, यानी कि इनकी जो अंतिम जो इनका जो जीवन होता है वृद्धावस्था का, वह उतना सुखपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मानसिक क्लेश युक्त रहता है, लेकिन धन के मामले में ऐसे लोग जो है अव्वल होते हैं, क्योंकि आय का भाव है। मंगल और राहु ये दोनों पुरुषार्थी बना करके इस व्यक्ति को, मतलब वृद्धावस्था तक ये व्यक्ति आय के जो है कार्य में लगे रहते हैं, इनको सफलता भी मिलती रहती है। ये मैं कहूँ कि पूरी कुंडली में सर्वाधिक यदि नुकसानप्रद यह युति है तो बिल्कुल यह दुर्योग का प्रभाव देखा जाता है 12वें भाव में। यहाँ पर उस व्यक्ति का जो अपने जो लोग होते हैं वो भी साथ नहीं देते, और जिनके ऊपर इनका ट्रस्ट होता है वो भी इनको धोखा देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है, इनका जीवन दुख और क्लेश से युक्त तो होता ही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी जो अर्थ का उपार्जन ये करते हैं वो भी इनका साथ नहीं देता, या ये कह लीजिए कि इनका कमाया हुआ धन भी इनको नहीं प्राप्त होता, जिसकी वजह से मन इनका क्लेशित होता है। कई बार ऐसे लोग ठगी के शिकार भी बनते हैं। तो एक सामान्य जो है मैंने परिचय दिया कि मंगल और राहु की जो युति, अंगारक जो योग है, वह कितना इफेक्टिव है और कितना इसका जो है अनइफेक्टिव है। आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। जरूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।